अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। ये है वो एंट्री टेस्ट का सवाल जो आपसे पूछा जाता है। बच्चे बाज़ औक़ात कहते हैं सर आपकी वीडियो इतनी लंबी लंबी क्यों होती है। तो मैं आपको वीडियो के अंदर सारी चीजें बताता हूँ ताकि आपका एकेडमी का मसला भी हल हो जाए और एप्टीट्यूड के अंदर जो कन्वर्जन और मुख्तलिफ तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी आप साथ साथ डील कर लो। और इवन कि आप एकेडमी के अंदर भी अगर बैठे हो तो एकेडमी का जो पेपर दोगे तो सिर्फ थ्योरी बेस्ड थोड़ी रट्टा लगा अगर एमसीक्यूज कौन हल करेगा, वो भी तो आपने हल करना है। 17 नंबर 20 नंबर 25 नंबर के मुख्तलिफ मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं। कुछ जगहों में तो 50-50 होते हैं, 50 मार्क्स के 50% एमसीक्यूज होता है, 50% थ्योरी होता है। तो उसके अंदर रटा रटाया चीज काम नहीं आता। सरफेस टेंशन का जब मैंने आपको थ्योरी भी पढ़ाया था तो सिर्फ मैंने ये नहीं कहा था 4 डेफिनेशन याद कर लो या इनमें से एक याद कर लो पेपर में लिख देना। हमें असल में कॉन्सेप्ट की तरफ जाना होता है। तो बच्चे इसलिए बड़ा नाराज हो जाते हैं कि सर वीडियो लेंथ तो बहुत लंबी लंबी जा रही है। आपको बताने का मकसद यह है कि डिटेल पढ़ाता हूं, जिस चीजों से आप वाकिफ नहीं होते वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे कन्वर्जन वगैरह आप तो ये याद करके बैठे रहते हो भाई, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर और एनर्जी का हो जाएगा कि जूल पर मीटर स्क्वायर। इतने से काम थोड़ी चलेगा। आपको पूरा कन्वर्जन वगैरह मैंने सारी चीजें इसके अंदर बताई है। यहाँ पर यूनिट भी बताया, डायमेंशन भी बताया और एक एक्स्ट्रा चीज कन्वर्जन भी मैंने आपको इसके अंदर बता दिया। तो ये एक सवाल जो एप्टीट्यूड के अंदर आपसे पूछा जाता है कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान पे रख के। थंबनेल में देखा होगा स्पेशली ये सरफेस टेंशन की यूनिट, डायमेंशन और कन्वर्जन के लिए। बाकी कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन, सिंबल वगैरह हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर पूरे डिटेल में देख लिया था। और अगर थोड़ा सा रिव्यू देखें तो भाई इसका सरफेस की ये प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड की बल्क की प्रॉपर्टी नहीं होती। इसके अलावा आपके बुक के अंदर डेरिवेशन नहीं था, मैंने आपको डेरिवेशन भी करवा दिया था। और दो फॉर्मूला हमारे पास आया था। एक फॉर्मूला ये फोर्स पर यूनिट लेंथ और दूसरा एनर्जी पर यूनिट एरिया। इसको एनर्जी पर यूनिट एरिया या तो वहां पे लिखवाया भी था जो वर्क डन और डिवाइड बाई एरिया भी लिख सकते हो। इसके अलावा सरफेस एनर्जी डिवाइड बाय सरफेस एरिया मुख्तलिफ तरह से हम लिखा जा सकता है, लेकिन इसका डेरिवेशन ना मैंने आपको नहीं करवाया था। ये मैंने कहा था जब फिजिक्स में जाऊंगा तो डिटेल में पढ़ाऊंगा, फिजिक्स जब पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो सब कुछ आपको डिटेल में मिल जाएगा। क्योंकि ना ये एक सो फिल्म की मदद से बनाया जाता है। सोल फिल्म बनता है और फिर उससे पूरा हम चेक करते हैं कि फॉर्मूला कैसे वजूद में आ रहा है। हमारे केमिस्ट्री में इतने डिटेल में नहीं है। इसके अलावा सिंबल भी देखा था, इसके 4 सिंबल है, ये गामा है, ये सिग्मा है और टी और एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा सरफेस टेंशन आपसे एमसीक्यूज में पूछ लेता है कि स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो सरफेस टेंशन स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी क्यों है, तो ये सारा चीज भी फिजिक्स के अंदर मुझे जब पढ़ाना स्टार्ट करवाऊंगा तो डिटेल में आपको बताऊंगा। तो यूनिट में आते हैं तो दो फॉर्मूले से यूनिट निकलेगा, तब दोनों से अलग अलग निकलेगा। तो पहले हम इनमें से एक को लेकर चलते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ वाले को। तो ये गामा का साइन ये लगा दो, सिग्मा लगा दो और फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसका पहले काम करते फिर हम दूसरे वाले में जाते हैं, एनर्जी पर यूनिट एरिया वाले पे। तो अगर मैं इसका एसआई यूनिट निकालता हूं तो ये तो चलो इसको तो हटा दो, डायरेक्ट यूनिट में आते हैं कि फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन और एरिया का यूनिट होगा, सॉरी फोर्स पर यूनिट लेंथ लिखना था, गलती से एरिया लिख दिया। तो लेंथ का यूनिट होगा मीटर। या तो इसको यूं लिख लो या कुछ लोग इसको यूं लिखते हैं कि न्यूटन और ऊपर लेकर जाते हैं मीटर -1। बस ये ठीक है। ये हमारा एक यूनिट यहाँ पे निकल कर आ गया एसआई का। अगर मुझे इसको एमकेएस में बदलना है तो दोनों में फर्क, एसआई यूनिट होता है उसके अंदर 7 यूनिट होता है, 2 ड्राइव यूनिट होता है और एमकेएस जो होता है 3 चीजों पे डिपेंड करता है, 3 यूनिट पे, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। तो एक चीज तो मीटर सही है, लेकिन ये जो न्यूटन नजर आ रहा है इसको ये मुझे मीटर किलोग्राम सेकंड के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस वाली चीज को मैं दोबारा लिख लेता हूं यहाँ पर न्यूटन, और इसको मैं अगर यूं लिख दो तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, एक ही चीज है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वापस आ जाएगा ऊपर वाले हालत में। अब न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का। फोर्स का फॉर्मूला F = m है। फोर्स का यूनिट न्यूटन और m का यूनिट यानी कि केजी होगा ना, केजी। और एरिया जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको मैं मिला के लिख दूं तो ये हो जाएगा केजी मीटर और सेकंड स्क्वायर। तो ये फोर्स का एक हिसाब से बन गया हमारे पास एमके सिस्टम, यानी हर चीज किलोग्राम, मीटर और सेकंड में कन्वर्ट हो गया। हालांकि एमके सिस्टम में न्यूटन भी हम बोल सकते हैं, लेकिन अगर उसको ज्यादा हम ओपन करके लिखे तो न्यूटन को आप कैसे लिख सकते हो, केजी, और इसके अलावा मीटर हो गया, नहीं मीटर ऊपर आएगा और नीचे है सेकंड स्क्वायर है और बराबर में है मल्टीप्लाई बाय 1/m। m से m गया, बचा यहां पर किलोग्राम और नीचे कोन में है सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका एक एमके सिस्टम के अंदर यूनिट निकल कर आ गया। इसके साथ ना लगे हाथों, क्योंकि जब एमके सिस्टम पे आ गया तो फिर मुझे डायमेंशन निकालने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो लगे हाथों आप यहाँ पर डायमेंशन भी निकाल दो इसका।
क्योंकि कभी एमसीक्यूज में पूछ लेगा सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होता है, आप बता सकते हो। किलोग्राम किसका यूनिट है? मास का, तो कैपिटल एम हो जाएगा। सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का, ठीक है, सेकंड के ऊपर स्क्वायर है तो आप ये लिख दो। तो ये हो गया एक यूनिट, सॉरी डायमेंशन। या तो इसको यूं लिख दो या तो आप इसको यूं लिख लो एम और टी ऊपर आएगा -2 के साथ। तो ये हमने पूरे एसआई सिस्टम और एमके सिस्टम को दोनों को इसके अंदर हमने क्लियर कर दिया। अब इसी को अगर मैं लेकर जाता हूं सीजीएस सिस्टम पे भी अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूं, तो सीजीएस सिस्टम में फोर्स का जो यूनिट होता है वो डाइन के नाम से होता है, ठीक है, और लेंथ जो होता है वो चलता है सेंटीमीटर पे। इसको यूं लिखो या तो यूं लिख लो, डाइन सेंटीमीटर -1। अच्छा भाई, और अगर मैं इसको डाइन फोर्स का यूनिट होता और मजीद मुझे इसको ओपन करना है तो सेम चीज जैसे ऊपर फॉर्मूला लिखा है F = ma, ठीक है, और फोर्स का यूनिट अगर सीजीएस में जाएंगे तो डाइन होता है, मास का यूनिट जो होता है ग्राम होता है, जी खाली लिख दो, और इसका होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर था तो इसका हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं इसको एमके सिस्टम नहीं कहेंगे, मजीद इसको अगर मैं और मॉडिफाई करके ओपन करके लिखना चाहूं तो ये इसको यूं हो जाएगा डाइन के, एक तो ये यूनिट हो गया, ठीक है, ये हमारा यूनिट है, यहाँ पे बॉक्स बना देता हूं। इसको और मैं खोलना चाह रहा हूं तो खोलूंगा तो ये बन जाएगा डाइन के बजाय, आप चलो इसको यूं लिख लेता हूं, डाइन मल्टीप्लाई बाय 1/सेंटीमीटर। डाइन के बजाय पूरा लिख दीजिए ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड स्क्वायर 1/सेंटीमीटर। ये कट गया यहां से और हमारे पास बच गया फाइनली यहां पर ग्राम और सेकंड स्क्वायर, ये हो गया। अब ये भी करवाने की वजह ये है कि बाज औकात ना आपसे एमसीक्यूज में ना इन दोनों यूनिट के दरमियान कन्वर्जन पूछ लेता है कि बताइए 1 न्यूटन पर मीटर कितने डाइन पर सेंटीमीटर के बराबर होता है। कुछ बच्चे निकाल लेते हैं, कुछ बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं कैसे निकालना है। तो मैं आपको ना इन दोनों के दरमियान कन्वर्जन भी सिखा देता हूं ताकि एग्जाम में कभी आपको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इसको हटाता हूं यहां से। अच्छा, करना कन्वर्जन निकालना है कि भाई ये इससे निकलेगा 1 kg पर सेकंड स्क्वायर कितने ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। तो आप देखिए 1 किलो के अंदर कितने ग्राम होते हैं, तो 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है, जी लिखना, जहां जहां एम लिख रहा हूं मैं गलती से लिख दे रहा हूं, उसको सेट कर लीजिएगा। अच्छा जी, और सेकंड, तो अब मुझे दोनों ही सिस्टम के अंदर केजी और ग्राम तो अलग है लेकिन सेकंड में है तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मिनट होता तो मैं लिखता 60 सेकंड, लेकिन ये सेकंड में है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो सेकंड स्क्वायर। तो ये इस तरह से कन्वर्जन हो गया कि 1 किलोग्राम पर सेकंड बराबर होता है 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के। अब इससे ना एक और चीज करना है। देखिए ये जो आपने निकाला है इसी को तो मॉडिफाई करके निकाला था ना, इसी को आपने वर्किंग किया था और ये वाला इसको वर्किंग किया था। तो मैं ये कह सकता हूं ये दोनों यकीनन बराबर होना चाहिए क्योंकि इसी को एक नई शक्ल में हमने कन्वर्ट किया था। तो इसके बजाय वो जो ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है उसके बजाय मैं यहां पे लिख सकता हूं कि 1000 वैसी रहेगा, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बजाय यहां पर मैं लिख दूंगा डाइन पर सेकंड स्क्वायर। सॉरी, सेकंड स्क्वायर नहीं होगा, यहां पर सेंटीमीटर होना चाहिए, डाइन पर सेंटीमीटर ये हो गया यहां पर। और 1 किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर ये वाला चीज इसके बराबर है तो हम यहां लिख सकते हैं 1 किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर के बजाय यहां पे होगा 1 न्यूटन पर मीटर। तो ये आपसे बाज़ औक़ात एमसीक्यूज वगैरह के अंदर पूछा जा सकता है कि 1 न्यूटन पर मीटर कितने के बराबर है, तो भाई 1000 डाइन पर सेंटीमीटर के बराबर है। अच्छा, एक इसका उल्टा भी हो सकता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई 1 डाइन पर सेंटीमीटर कितने न्यूटन पर मीटर के बराबर है। बराबर होता है ये हो जाएगा 10 की पावर -3 न्यूटन पर मीटर। दोनों आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज वगैरह के ना मुख्तलिफ तरह के टेस्ट में आता रहता है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे परेशान हो जाएंगे बाज़ औक़ात मेडिकल वाले कि ये कैसे आ गया, तो भाई इसका एक आसान सा तरीका कि किस तरह से इसी को इस पे कन्वर्ट किया गया है। यहाँ से हम काम स्टार्ट करते हैं। 1 न्यूटन पर मीटर बराबर है 1000 डाइन पर सेंटीमीटर के। तो आपको एक के लिए मालूम करना तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 1 से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। इसको भेज दीजिए डिवाइड में, 1 डिवाइड बाई ये हो गया 1000 डिवाइड में गया न्यूटन पर मीटर और यहाँ रह गया 1 रह गया 1 डाइन पर सेंटीमीटर। 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, 1000 है तो आप इसको यूं लिख सकते हैं 10 की पावर 3 न्यूटन, ऊपर 1 रहेगा और यहाँ पे न्यूटन पर मीटर और यहाँ पे 1 डाइन पर सेंटीमीटर।
ये 10 प्लस का 3 ऊपर भेजिएगा तो 10 की पावर माइनस का 3 न्यूटन पर मीटर, और यहां रह जाएगा 1 डाइन पर सेंटीमीटर। तो ये हो गया 1 डाइन पर सेंटीमीटर बराबर है 10 की पावर माइनस 3। तो इसी को मैंने रोटेट करके लिख दिया कि डाइन पर सेंटीमीटर 1 इधर के साथ लिख दिया और यहाँ पर 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन पर मीटर लिख दिया। तो ये आपके कुछ कन्वर्जन्स वगैरह जो कि आपको याद होने चाहिए, एप्टीट्यूड वगैरह के अंदर ये सारी चीजें पूछी जा सकती है आपके, भले बुक के अंदर नहीं होता है, लेकिन एक कॉमन सेंस है कि आपको ना बुक के अंदर 2-3 चीज दिया वो उससे निकाल के सारा चीज पूछा जा सकता है। फिजिक्स के अंदर होता है और केमिस्ट्री के अंदर भी टॉपिक मौजूद है। तो ये तो हो गया एक फोर्स पर लेंथ वाले के लिए हो गया। अब ये सारी चीजें ना हम एनर्जी के लिए भी चेक करेंगे, उसका भी ऐसा यूनिट निकालेंगे, सीजीएस निकालेंगे। और जब डायमेंशन में बात करेंगे तो भाई एक फिजिकल क्वांटिटी अगर हम सरफेस टेंशन का पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर डायमेंशन जब निकालोगे, जो डायमेंशन यहाँ पे निकला फोर्स पर यूनिट लेंथ वाले से, तो वही सेम आपको निकलेगा एनर्जी पर यूनिट एरिया। भले उनका यूनिट अलग हो जाएगा, फॉर्मूला अलग है, लेकिन किसी एक चीज का यानी एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन आपका एक ही होता है। बल्कि कहने से बेहतर है कि मैं आपको खुद ही करके दिखा देता हूं। तो ये जो लिखना है लिखिए, फिर मैं आपको आगे एनर्जी पर यूनिट एरिया वाले में आगे देकर चलता हूं। तो एनर्जी के टर्म में स्टार्ट करते हैं। अब एनर्जी के अंदर आप एनर्जी पर यूनिट एरिया लिखो या सरफेस एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया कहो। और दूसरा वाला ये बताया था कि जब हमने थोड़ा सा इसके बारे में हिंट्स वगैरह प्रीवियस वीडियो में दिया था कि हम इसके अंदर ना एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। जब हम फोर्स लगाते हैं, उसको खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं। डेफिनेशन के अंदर स्ट्रेच का वर्ड लिखा हुआ नजर आएगा, ये रहा, स्ट्रेच करते हैं। स्ट्रेच का हो या तो इंक्रीज करते हैं उसके साइज वगैरह को, जो भी एरिया है, तो हमें उसके अंदर वर्क डन करना पड़ता है, क्योंकि फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगेगा, डिस्टेंस तय करेगा, एफ डॉट डी वर्क। तो वर्क डन भी लिखा रहता है, अलग अलग किताब में अलग अलग लिखा रहता है, लेकिन तीनों का यूनिट सेम है। एनर्जी का यूनिट भी जूल है, वर्क का यूनिट भी जूल में आता है, और सरफेस एनर्जी भी है, तो सरफेस का तो कोई यूनिट नहीं होगा, एनर्जी का यूनिट होगा, एनर्जी का यूनिट जूल है। तो तीनों तरफ से चल सकता है, और एरिया तीनों के अंदर कॉमन है। तो सीजीएस सिस्टम के अंदर निकालिएगा तो एरिया का यूनिट सेंटीमीटर होगा, बाकी एसआई के अंदर मीटर स्क्वायर होगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको एसआई सिस्टम से, फिर एमकेएस में भी लेकर जाएंगे। तो एसआई सिस्टम में जब आप निकालोगे इसे, तो सिंपल एनर्जी का जो यूनिट होता है वो होगा जूल, और एरिया का जो यूनिट होगा वो मीटर स्क्वायर। अगर मुझे इसको एमकेएस में बदलना है तो थोड़ा सा इसके अंदर वर्किंग करना पड़ेगा। इसको तो मैं यूं सबसे पहले लिख दूं, जूल मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर। क्या होगा भाई, जूल का यूनिट। तो अब जूल असल में अगर इसको मैं सेट करूं तो W इज इक्वल टू एफ डॉट डी लिख देता हूं, क्योंकि हमने जब डेफिनेशन वगैरह पढ़ा था तो उसमें बात किया था वर्क डन करना होता है। वर्क का यूनिट जूल है, फोर्स का यूनिट ये रहा भाई, एसआई सिस्टम के अंदर पहले भी निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, के केजी होता है ऊपर, और नीचे ये सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे मीटर और सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और डिस्टेंस का यूनिट जो है मीटर, अगर इन दोनों को मैं मिला के लिख दूं तो जूल बराबर हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर। उठा के लिख दीजिए यहाँ पर, जूल के बजाय लिख दीजिए यहाँ पर केजी और मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 1 डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कटा, और यहाँ बच जाएगा केजी और सेकंड स्क्वायर। ये हमारा एमकेएस सिस्टम का यूनिट बन गया। और बताया था कि जाहिर सी बात है किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन एक ही होता है, यूनिट बाज़ औक़ात अलग अलग हो जाता है। जैसे कि इसका यूनिट था फोर्स पर यूनिट लेंथ के अंदर जब चेक किया था न्यूटन था और डिवाइड बाई मीटर था, यहाँ पे निकला जूल पर मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर आप इसका एमकेएस सिस्टम में निकाला, वही वाला यूनिट दोबारा लौट कर आ गया। अगर मैं इसका डायमेंशन निकालूंगा तो डायमेंशन में ये होगा, एम होगा ऊपर और नीचे आएगा टी पर स्क्वायर। आप इसको यूं भी लिख सकते हो कि एम और टी के ऊपर माइनस का 2। तो ये बन गया यहाँ पे डायमेंशन। तो डायमेंशन दोनों ही जगहों में पुराने वाले फॉर्मूले से, फोर्स पर यूनिट लेंथ वाले से भी यही निकल कर आया, और एनर्जी पर यूनिट एरिया वाले से भी यही निकल कर आया। अब रह गया कि अगर मैं इसको सीजीएस में लेकर जाना चाहूं तो सीजीएस में कन्वर्ट होगा कुछ यहाँ पर। सबसे पहले तो एनर्जी का क्या यूनिट होता है सीजीएस के अंदर, तो अर्क के नाम से जाना जाता है, ERG, और एरिया जो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। एक यूनिट ये हो गया इसका। और अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहे, इसको और ओपन करना चाहे, तो ये अर्ग, इसी को अगर मैं यहाँ से उठाता हूँ, दोबारा कर देता हूँ ना, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। वर्क का यूनिट सीजीएस में होता है अर्ग। अब अर्ग आगे कन्वर्ट करोगे तो फोर्स किसके बराबर होगा, तो अभी प्रीवियस जब हमने फोर्स पर यूनिट लेंथ किया था तो वहां पे हमने देखा था कि फोर्स का यूनिट डाइन होता है, और डाइन का अगर आप लोग कन्वर्ट करोगे सीजीएस में इस तरह से तो ग्राम हो जाएगा और सेंटीमीटर आएगा, और नीचे सेकंड स्क्वायर। डी जो है डिस्टेंस है,
तो सॉरी डिस्प्लेसमेंट है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। मिला दीजिए सबको, तो इधर ही लिख देता हूँ मिलाकर सबसे पहले तो उसको यूं कर देता हूँ अर्ग और मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्ग को अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा ग्राम, ठीक है, दोनों सेंटीमीटर, अच्छा ये सेंटीमीटर लिखना था, स्क्वायर नहीं, दोनों को मिलाइएगा तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई सेकेंड स्क्वायर और 1 डिवाइड बाई, पहले से सेंटीमीटर स्क्वायर मौजूद है, ये कटा यहाँ पे और यहाँ बच गया 1 डिवाइड बाई सॉरी ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट हो गया। ये दोनों समझ लीजिए आपस में बराबर है और यहाँ पे ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। जूल पर मीटर स्क्वायर बराबर है केजी पर सेकंड स्क्वायर के, यहाँ पे अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर है ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के। ये दोनों एक दूसरे के बराबर, ये अगर 1 होगा तो ये भी 1 होगा, ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा, ये अगर 2 होगा तो ये 2 होगा, ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा। अब सवाल ये है कि इन दोनों के दरमियान का कन्वर्जन क्या होगा। तो इन दोनों के दरमियान का कन्वर्जन वही वाला है कि एसआई में अगर ये 1 है तो सीजीएस के अंदर ये कितना आ रहा था, 1000 आ रहा था। यकीन ना आए तो मैं आपको करके दिखा देता हूं, क्योंकि मैं तो आपको रास्ता दिखा देता हूं एक, ताकि फिर आगे जाके ना काम सीखना आपका काम है। अब हर एक चीज को हम नहीं कर सकते, तो मैं आपको और रास्ता दिखा देता हूं कि वो अब ये भी क्यों 1000 के बराबर है। तो देखिए यहां से फैसला होगा, यहां से उठाइए 1 kg, ठीक है, और डिवाइड बाई सेकेंड स्क्वायर, और यहां पर आगे बढ़ते हैं, इसको इस पे कन्वर्ट करना है ना, तो 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम के, और सेकंड तो दोनों जगह 2 यूनिट में सेम, इधर भी सेकंड है उधर भी सेकंड है, जिसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सेकंड स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा। तो ये आपका हो गया एक दूसरे के बराबर कि भाई 1 kg पर सेकंड स्क्वायर बराबर होगा 1000 ग्राम पर सेकंड स्क्वायर के। तो 1 kg पर सेकंड स्क्वायर, मैंने कहा ये दोनों बराबर होता है, तो आप यहां लिख सकते हो कि भाई 1 जूल और क्या है मीटर स्क्वायर बराबर होगा 1000 ग्राम पर सेकंड स्क्वायर, ये दोनों बराबर है। जब ये 1 है तो ये 1 है, जब ये 1000 है तो ये भी 1000 होगा, तो 1000 वैसे ही लेने दिया और यहाँ पे लगा दिया अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका कन्वर्जन हो गया। एक उसका उल्टा अगर लिखना चाहो तो यूं भी लिख सकते हो भाई, अच्छा ये कौन सा है, तो ये एसआई है और ये कौन सा है, सीजीएस है। अगर सीजीएस से एसआई में जाना बोल दे भाई, सिस्टम आपका यूं करने कह दे कि भाई एक, जैसे सीजीएस सिस्टम है कि 1 अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितने एसआई यूनिट के बराबर है, तो आप ये लिखोगे 10 की पावर -3 और जूल पर मीटर स्क्वायर। अब ये कैसे निकल कर आया, तो अभी जब फोर्स पर यूनिट लेंथ वाले में थे तो वो वाली वीडियो देख लीजिए, 10 की पावर -3 कैसे आया था, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इसके सवालात वगैरह पेपर के अंदर ना आपसे एप्टीट्यूड वगैरह के अंदर पूछे जाते। इतना जो मैंने आपको डिटेल में बताया, बुक के अंदर तो बहुत शॉर्ट में लिखा रहता है कि भाई सरफेस टेंशन का जो यूनिट होता है, एक होता है न्यूटन पर मीटर या तो डाइन पर सेंटीमीटर, बस इतना सा बोल के वो खत्म कर देते। और दूसरा कहते हैं एनर्जी का जो यूनिट है अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर अगर सीजीएस में, और एसआई के अंदर है जूल पर मीटर स्क्वायर। लेकिन मैंने आपको पूरा डिटेल में इसलिए बताया है क्योंकि ये आपके एप्टीट्यूड वगैरह के अंदर पूछा जाता है, चाहे आप पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हो, चाहे इंडिया से ताल्लुक रखते हो, चाहे आप बांग्लादेश से ताल्लुक रखते हो, या पाकिस्तान के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक रखते हो, पंजाब बोर्ड हो, फेडरल बोर्ड हो, केपीके बोर्ड हो, और रावलपिंडी बोर्ड कहीं का भी हो, या तो सिंध बोर्ड हो, कराची बोर्ड हो, लाड़काना बोर्ड हो, हैदराबाद बोर्ड हो, बलूचिस्तान बोर्ड हो, तो हर बोर्ड के अंदर जब एप्टीट्यूड वगैरह में जाते हैं इस तरह के सवाल डेप पे पूछे जाते, तो हमारे बच्चे इसको सॉल्व करने में ना बाज़ औक़ात नाकाम हो जाते, क्योंकि किताब के अंदर ये छोटी छोटी चीजें नहीं मिलती है। तो मैंने आपको ना वो रास्ता दिखा दिया, ये भी मुकम्मल नहीं है। अब इसके अंदर अब अंदर घुसना है तो आप घुसते रहिए, इतना है कि मैंने आपको रास्ता एक दिखा दिया, आपको हाथ पकड़ा दिया, आगे चलना आपका काम है। तो सवालात एमसीक्यूज वगैरह में एप्टीट्यूड में कैसे पूछे जा सकते हैं, मैं सवाल लिख रहा हूं यहाँ पर, वीडियो आगे स्किप कर दूंगा। ये है वो इंट्री टेस्ट का सवाल जो आपसे पूछा जाता है। बच्चे बाज़ औक़ात कहते हैं सर आपकी वीडियो इतनी लंबी लंबी क्यों होती है, तो मैं आपको वीडियो के अंदर सारी चीजें बता दूं ताकि आपका एकेडमी का मसला भी हल हो जाए, और एप्टीट्यूड के अंदर जो कन्वर्जन और मुख्तलिफ तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी आप साथ साथ डील कर लो। और इवन कि आप एकेडमी के अंदर भी अगर बैठे हो तो एकेडमी का जो पेपर दोगे तो सिर्फ थ्योरी बेस्ड थोड़ी रट्टा लगा कर एमसीक्यूज कौन हल करेगा, वो भी तो आपने हल करना है। 17 नंबर 20 नंबर 25 नंबर के मुख्तलिफ मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं, कुछ जगहों में तो 50-50 होते हैं, 50 मार्क्स के 50% एमसीक्यूज होता है, 50% थ्योरी होता है। तो उसके अंदर रटा रटाया चीज काम नहीं आता। सरफेस टेंशन का जब मैंने आपको थ्योरी भी पढ़ाया था तो सिर्फ मैंने ये नहीं कहा था 4 डेफिनेशन याद कर लो या दिन में से एक याद कर लो पेपर में लिख देना, हमें असल में कॉन्सेप्ट की तरफ जाना होता है। तो बच्चे इसलिए बड़ा नाराज हो जाते हैं कि सर वीडियो लेंथ तो बहुत लंबी लंबी जा रही है। आपको बताने का मकसद ये है कि डिटेल पढ़ाता हूं, जिस चीजों से आप वाकिफ नहीं होते वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे कन्वर्जन वगैरह आप तो ये याद करके बैठे रहते हो भाई, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर, और एनर्जी का हो जाएगा
कि जूल पर मीटर स्क्वायर, इतने से काम थोड़ी चलेगा। आपको पूरा कन्वर्जन वगैरह मैंने सारी चीजें इसके अंदर बताई है यहाँ पर, कि यूनिट भी बताया, डायमेंशन भी बताया, और एक एक्स्ट्रा चीज कन्वर्जन भी मैंने आपको इसके अंदर बता दी है। तो ये एक सवाल जो एप्टीट्यूड के अंदर आपसे पूछा जाता है कि वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन इन एसआई यूनिट इज 5 जूल पर मीटर स्क्वायर। देखिए, आपको जब एक का पता होगा तभी तो आप 5 का बताओगे। 1 जूल पर मीटर स्क्वायर कितने अर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है? तो 1000 के बराबर होता है। आपसे पूछ रहा है कि आप इसको कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इनटू सीजीएस सिस्टम विद वैल्यू एंड यूनिट। आप ये जो 5 है ना, इसको आप सीजीएस में कन्वर्ट करिए। तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे? जब तक आपको एक का नहीं पता होगा। तो एक 1000 ग्राम के बराबर है, जब 2 होगा तो 2 होना चाहिए, जब ये 10 होता तो ये 10,000 अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता, जब ये 5 होगा तो ये 5000 होगा। तो 5 के लिए पूछा गया। तो ये आपको मैंने यहाँ पे पूरा जैसे सवालात आते हैं एप्टीट्यूड के अंदर, वो भी मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको सारी चीजें इसके अंदर मुकम्मल करवा दी, जो जो जिसके अंदर पॉसिबिलिटीज थी। अब एक हिस्सा रह गया इसके अंदर फैक्टर अफेक्टिंग का, तो वो मैं आने वाली वीडियो में, नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियो होगी उसके अंदर मैं डिटेल में वो भी ऐड करूंगा। कोई शॉर्ट में नहीं, बुक के अंदर सिर्फ 2 ही लिखा रहता है कि भाई फैक्टर अफेक्टिंग के अंदर वो डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्स पे और टेम्परेचर में, लेकिन मैं उसके अंदर जितना डिटेल हो सकता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।